बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। आज रामनवमी है। रामनवमी के दिन राम भगवान ने अवतार लिया था। बुराइयों से लड़ने के लिए इस दिन को सार्थक बनाइए और अपने अंदर बैठे हुए रावण को हटाइए। राम की ओर अग्रसर होइए, राम प्रभु की याद करिए। प्रभु राम कहते हैं कि जिंदगी खेलती भी है, उसी के साथ है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सबके एक से हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कहते कोई हौसला अलग अलग है, कोई कष्ट को झेल लेता है खुशी से और कोई एकदम हार मानकर बैठ जाता। परंतु हार मानकर नहीं बैठना चाहिए। निखरता वही है जो संघर्ष करता है। कहते हैं कि 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब आता है तो वक्त निकल जाता है। उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन मीठा कर दिया करते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं एवं अच्छी स्थिति में उछले नहीं। सुख दुख को समान समझकर अपना जीवन यापन करे। प्रभु कहते हैं वही इंसान है। प्रभु कहते हैं जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना ही नहीं आता है वो सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सकें। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करें। ज़िंदगी में जो कुछ होता है उसी से मनोरंजन करना चाहिए, ना कि म्यूजिक प्लेयर के जैसे कि बदल बदल के सुने। अपनी ज़िंदगी में जो भी चढ़ाव उतार आता है उसको उसी में खुश रहना चाहिए। एक फ़कीर का बड़ा सुंदर दृष्टांत है। एक फ़कीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फ़कीर ने कहा, इंतज़ार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूँ। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा? पूरा जल बहने के इंतज़ार में तो तुम कभी नदी नहीं पार कर पाओगे। फ़कीर ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। फ़कीर ने क्या कहा? फ़कीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को भी समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा ये कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाएं तो मौज करूँ, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं। जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही पार कर जाना होगा, रास्ता बनाना होगा। उसी प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीव के काम कभी खत्म नहीं होंगे। हमें जीते जी ही जो करना है वो करना चाहिए। हमें यही नहीं सोचना चाहिए कि हम ये करने के बाद ये करेंगे, ये आज घूमेंगे, कल पूजा करेंगे, परसों तीर्थ यात्रा करेंगे। जो जब ज़िंदगी मिली है, जब जो सुविधा मिलती है वो आप करिए। नदी के जल के जैसे सूखने पर मत इंतजार करिए। तो ये फ़कीर ने कितनी सुंदर बात कही। इसी तरह हमें अपने जीवन को इन बातों को लेकर सार्थक बनाना चाहिए। भगवान बड़ा सुंदर सी बात है। भगवान कहते हैं कि एक मिट्टी की मूर्ति बनाने वाला ईश्वर से कहता है, हे प्रभु, तू एक कलाकार है और मैं भी एक कलाकार हूँ। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तेरे जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। उस ईश्वर में बड़ी शर्म आती है। जब तेरे बनाए पुतले आपस में लड़ते तो बड़ा खराब लगता है, और मेरे बनाए पुतले को पैसे से ले जाकर पूजा करते हैं, और प्रभु आपके बनाए पुतले आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं। मुझे बड़ी शर्म आती है क्या इनकी शान और प्रभु में। प्रभु के बनाए पुतले ही तो मेन हैं। तो कहते हैं जैसे प्रभु ने हम लोगों को पूरी सृष्टि की है, हम लोगों को आपस में खुश रहना चाहिए, संपन्न रहना चाहिए। और हम अपने अंदर बैठे भगवान, हम भी तो भगवान की मूर्ति हैं। हम अपने को न मानकर, परिवार को न मानकर, पत्थर की बनाई मूर्ति जो हमारे जैसा इंसान ही काट कर बनाता है, हम उसको महत्व देते हैं, ना कि अपने शरीर को, अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को। तभी तो आज हमारे युग में रामायण की बहुत महिमा है। रामायण की इतनी महिमा है, राम भगवान की रामायण की इतनी महिमा है तुलसीदास कि कहते हैं कि हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पहुँचे
जनक राजा दशरथ के जब अपने चारों बेटों को बारात लेकर राजा जनक के द्वार पहुँचे तो राजा जनक ने सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक के चरण छू लिए। चौंक कर जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज आप बड़े हैं, वर पक्ष वाले हैं, ये उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं? इस पर दशरथ जी ने कहा, बड़ी सुंदर बात कही महाराज, आप दाता हैं, कन्यादान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूँ, अपने द्वारा कन्या लेने आया हूँ आपके द्वारा। आप ही बताएं, दाता और याचक में कौन बड़ा है? ये सुनकर जनक जी के नेत्रों में अश्रुधारा बह निकली। भाग्यशाली वो हैं जिनके घर बेटियां होती हैं। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती कि हर पिता को बेटी मिले। पिता के भाग्य में तो बेटी के भाग्य में पिता है तभी तो बेटी होगी, लेकिन पिता के भाग्य में बेटी हो ये मुमकिन नहीं है। ये आज हमारी रामायण ने ही सिद्ध किया है कि बेटी का कितना सर्वप्रथम स्थान है। तभी से बेटियों का स्थान ऊंचा माना जाता था, लेकिन पहले के लोग नहीं समझते थे। आज के इंसान जैसे जनक और दशरथ के बीच में वार्तालाप हुआ। आज की युवा पीढ़ी इसी तरह कन्याओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि रामायण देख देख के रामायण हमारे टीवी में बहुत बार आ चुकी है। बहुत लोगों ने रामायण की इस बात को पकड़ा है। ये बहुत अच्छी बात है और हमें इस रामायण महिमा को हमेशा दिमाग में रखते हुए हमेशा इसे ही कर्तव्यों पे चलना चाहिए। ऐसे ही प्रभु कहते हैं कि एक भक्त था, वो 20 साल से प्रभु की पूजा कर रहा था, पाठ करता था। अंत में राम भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए आए कि हमारा पाठ तुम, हमारी रामायण तुम 20 साल से पढ़ते हो, अब हम भगवान की परीक्षा लेना चाहें। तो भगवान उनकी परीक्षा लेने के आए। तो भक्त तो उस समय क्या हुआ तो कि परीक्षा लेने हुए आए तो कहा, अरे भक्त, तू सोचता है कि तेरे द्वारा पढ़ा हुआ रामायण मैं रोज सुनकर खुश होता हूँ, तो तेरा वहम है। मैं तेरे पाठकों से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूँ। जैसे ही भक्त ने सुना तो वो नाचने लगा और झूमने लगा। भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, मैंने कहा मैं तेरे पाठ से खुश नहीं हूँ और तू नाच रहा है। वो भक्त बोला, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे राम, हे दाता, हे भगवान, आप खुश हो या नहीं हो ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये इसलिए खुश हूँ कि आपने मेरी रामायण का पिया हुआ पाठ कम से कम सुना तो सही, इसलिए नाच रहा हूँ। तो प्रभु उसकी इस बात से बहुत खुश हुए। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो पूजा या जो किसी के साथ अच्छे कर्म हम करते हैं उसमें हमें जब दिखावा नहीं होता है तो प्रभु स्वीकार करते हैं। जब हम दिखावा करते हैं तो हमें स्वीकार नहीं होता है। पूजा हवन जो भी है हमारे मन और आस्था से है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास कम है वो करता तो नहीं। लोग का कोई लोग कहते हैं कि अरे तुम इतना से लेके आए, नहीं, वो भाव से है। जो जिसके पास है उतना ही करेगा, प्रभु उतने से ही प्रसन्न होते हैं। इस बात से हमें यही शिक्षा मिलती है कि प्रभु भाव के भूखे हैं, ना कि हमारी सामान के। जैसे शिवरी के जूठे बेरों से प्रभु प्रसन्न हुए थे, उसी तरह भगवान केवल भाव के भूखे हैं। भगवान भगत के बस में है, भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान भगत के ही बस में है और भाव उनके के भूखे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, कहते हैं हमें पूजा का टाइम नहीं मिलता है, सुबह पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। भक्ति करने का ना कोई उम्र होती है, ना कोई टाइम होता है। भक्ति आप किसी भी समय, सोते जागते, नहाते, खाना बनाते, गाड़ी चलाते, किसी से कहीं पर भी भक्ति कर सकते। भक्ति का कोई निर्धारित एक समय नहीं है कि सुबह ही की जाए। ऐसे ही कहते हैं, दो बहनें चक्की पर गेहूँ पीस रही थी। पीसते पीसते एक बहन गेहूं के दाने खा भी रही थी, दूसरी बहन उसको बीच बीच में समझा रही थी, देख अभी मत खा, घर जाकर। दूसरी बहन उसको समझाती थी, देख अभी मत खा, घर जाकर आराम से बैठ कर चुपड़ कर पूड़ी बनाकर खाएंगे। लेकिन फिर भी दूसरी बहन नहीं मान रही थी, पीस भी रही थी और खा भी रही थी। कुछ देर बाद गेहूँ पीस कर कनस्तर में डालकर दोनों घर की तरफ चल पड़ी। अचानक रास्ते में कीचड़ में गिरने से सारा आटा खराब हो गया। तभी कबीरदास जी ने देख लिया और क्या बोले। कबीरदास जी बोले, आटो पानियों कीचड़ में कछु ना आयो हाथ,
पीसत पीसत चाबियो सो ही निभायो साथ। कह रहे हैं कि जो आटा कीचड़ में चला गया कुछ तो तुम्हारे हाथ नहीं लगा, जो पीसते में चबा लिया वो तो तुम्हारा सार्थक हुआ, तुमने खा लिया कम से कम। इसीलिए कहते हैं जिस समय हमें जो मिलता है वो अच्छा, जिस समय भक्ति कर सकते। कोई ये ज़रूरी नहीं कि हम पीस कर भोग लगाकर चुपड़ कर भोग लगाएंगे। अगर हमें भूख लगी है तो हम कुछ भी बनाए हैं उसका, अगर हमारी श्रद्धा है भोग लगाने की तो हम उसी से भोग लगाते हैं। लग जाता जैसे वो लड़की गेहूँ खा रही थी, उसी से में प्रभु का भोग लग गया। तो ऐसे भोग लगाना चाहिए। अर्थात इसका मतलब ये है कि समस्याओं से भरे जीवन में ही अपनी प्रीत परमात्मा से लगाए रखनी चाहिए। हम चाहे जितनी समस्या में हों अपनी प्रीत ईश्वर से लगाए रखनी चाहिए, ना कि अच्छा समय आने का हमें इंतज़ार करना चाहिए। इसलिए उठते बैठते सोते जागते दुनिया में काम करते हुए दिल से सद्गुरु का नमन करना चाहिए, राम का नमन करना चाहिए, प्रभु की आराधना करनी चाहिए। और इसका कोई एक समय नहीं है कि मैं इस समय पूजा करूं, किसी भी समय आप प्रभु का ध्यान रख सकते हैं। प्रभु कहते हैं भक्ति के हाथ पैरों से नहीं होती है, वरना विकलांग नहीं कर सकते। राम प्रभु कहते हैं कि अगर भक्ति हाथ पैरों से होती तो विकलांग कभी ना कर पाते। भक्ति ना ही आँखों से होती है, वह अगर आँखों से होती तो सूरदास जी कभी नहीं कर पाते भक्ति को। बोलने सुनने से भी नहीं होती, वरना गूंगे बहरे कभी नहीं कर पाते। भक्ति धन का और ताकत से नहीं होती है, वरना गरीब और कमज़ोर नहीं कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है। भक्ति केवल एक एहसास है जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़ जाता है। इस परमात्मा से जुड़े हुए रिश्ते को हम भक्ति की संज्ञा देते हैं। इस परमात्मा से जुड़े हुए रिश्ते को, भाव को हम भक्ति कहते हैं, पूजा कहते हैं, आराधना कहते हैं। तो कहते हैं कि कभी भक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई नहीं कर सकता, भक्ति सभी कर सकते हैं। लोग कहते हैं अपने के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, हमें अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए। लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं? अपना तो वो है जो हमें किसी के सामने झुकने ही ना दे, जो हमें किसी के सामने झुकने ही ना दे, तो उनको कैसे समझाया जाए? इस पर कबीरदास जी कहते हैं स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। जब तक बैल चले हलिए में तब तक डाले चारा। स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। जब तक बैल चले हलिए में तब तक डाले चारा। कहते हैं बूढ़ा होवे तब नाथ काट देवे दर दर लाठे खाट खाट। स्वार्थ के बिना कोई प्यारा नहीं है, मतलब के बिना कोई प्यारा नहीं है। कहते बिना प्यार के स्वार्थ के कोई किसी से आज के में मतलब नहीं रखता है। कहते हैं कि इसी तरह से बैल को नाद कर खेती करते, तब चारा डालते, जब वो बूढ़ा हो जाता तो उसके लिए थोड़ा सा डालते तो बैल बेचारा रोता है, तो वो कितना पाप होता है। इसी से कबीरदास जी कहते हैं चाहे गंगा किनारे घर करो चाहे पियो निर्मल नीर। चाहे गंगा किनारे घर करो चाहे पियो निर्मल नीर। मुक्ति नहीं सतनाम बिना कहे साहिब कबीर। मुक्ति नहीं सही नाम बिना कहते चाहे गंगा किनारे घर बसाओ चाहे गंगा किनारे जाकर रहने लगो, जब तक प्रभु का नाम अच्छे कर्म नहीं करोगे तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, अच्छा जन्म नहीं मिलेगा। प्रभु नाम का जलपान, प्रभु नाम का अमृतपान हमेशा लेना चाहिए, याद करना चाहिए। प्रभु नाम के बिना कोई मुक्ति नहीं पाता। हे राम प्रभु छू कर मेरे मन को तूने दिया इशारा। प्रभु राम मेरे मन को छू गया है तेरा इशारा। बदला ये जीवन बदला जग सारा, लगे सारा बदला जग सारा। बदला ये जीवन लगे बदला जग सारा, लगे सारा जग प्यारा प्यारा। जन्मों के बंधनों से दिया तूने दिया छुटकारा। जन्मों के बंधन से दिया तूने मुझे छुटकारा। मुक्ति का ज्ञान देकर
दूर किया प्रभु अंधियारा, मुक्ति का प्रभु ज्ञान दे कर दूर किया अंधियारा। दादा तेरे ज्ञान से जीवन मेरा समरा सारा, प्रभुवर तेरे ज्ञान से मेरा जीवन समरा प्यारा। ओ जब से सुनी वाणी मन में मेरा बदला जीवन सारा। ओ प्रभु जी जब से सुनी वाणी तेरी मेरा बदला जीवन सारा। तेरे इन बचनों पे मिटता, तेरे इन बचनों पे मिटता चला मेरा अंधियारा। खुद को मिटा कर पाऊँ मैं प्यार तुम्हारा, खुद को मिटा कर पाऊँ प्यार तुम्हारा। ओ राम प्रभु मन को छू कर दिया इशारा, बदला जीवन जग सारा मेरा मिला एक ही जारा। जीवन को ब्रह्म बनाकर किया तूने उपकार, जीवन को प्रभु ब्रह्म बनाकर किया है तूने उपकार। तूने किया जीवन सफल निष्काम, प्रभु तूने जीवन किया सफल निष्काम। तू ही मेरा जीवन, तू ही मेरा किनारा, तू ही मेरा जीवन प्रभुवर, तू ही मेरा किनारा। ओ मेरे मन को, मेरे मन को तूने दिया उपकार, ओ मेरे मन को तूने जिया जो इशारा। बदला जीवन बदला सारा जग संसार, ओ बदला सारा जग संसार। प्रभु कहते हैं कि देखो जब प्रभु के अमृत पान को ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा जीवन बदलने लगता है। वैसे मन तो हमारा बहुत बहकाए में रहते, कहते मन बहकावा देता है, मन बड़ा बहरूपिया है, मन से बड़ा बहरूपिया कोई नहीं है। पल पल रसता है स्वांग निराले, माया ममता से उलझा रहे, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे ना में ना आना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बनना, इस मन को अपना दास बना ले। मन का दास न बन के मन को अपना दास बनाओ। यदि तुम्हें प्रभु चरणों की प्राप्ति लेनी है, तुम्हें अच्छे कर्म करने हैं, तुम्हें सत्संग अच्छी करनी है, तुम्हें अच्छे कर्म करने हैं, तो मन को अपना दास बनाओ। मन के दास बनोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, और मन को अपना दास बनाओगे तो तुम हर रास्ते पर अग्रसर हो सकते हो, पहुंच सकते हो, ऊंचाइयों को छू सकते हो। इसलिए प्रभु राम कहते हैं कि मन के बस में न हो, मन को अपने बस में करो। बोलो जय श्री राम की।